अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे एमसीएम 304 के लेसन नंबर 9 को। इससे पहले कि लेसन स्टार्ट करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। आपको लिए चलते हैं लेसन की जानिब। रोल ऑफ मैस मीडिया इन द एरा ऑफ 1977 टू 1988। हाईलाइटेड पॉइंट जो स्टार्ट से मैं उसको पढ़ने लगा हूँ। पाकिस्तान इज़ अ फेडरेशन एंड फेडरेशन ऑलवेज फेसेस अ प्रॉब्लम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसको एज इट इज़ जहन में रखिएगा, एमसीक्यूज़ के रिलेटेड है ये। पाकिस्तान इज़ अ फेडरेशन एंड फेडरेशन ऑलवेज फेसेस अ प्रॉब्लम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए बाई कैमरल सिस्टम बनाया गया, यानी पार्लियामेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। नेशनल असम्बली जो कि पॉपुलेशन थी, और दूसरी पार्लियामेंट यानी इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इसमें मैस मीडिया ने अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया। उन्होंने लोगों ने में आगाही पैदा की कि किस तरह बाई कैमरल सिस्टम इनकी बेहतरी के लिए काम कर रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शिमला एग्रीमेंट जो इंडिया के साथ हुआ था साइन किया, जिसके मुताबिक 93,000 कैदी आज़ाद कर दिए गए। इस एग्रीमेंट के बाद इंडियन अखबारात ने लोगों में ये झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि इस एग्रीमेंट के तहत कश्मीर का मसला भी हल हो चुका है। इसके जवाब में पाकिस्तानी अखबारात ने लोगों के माइंड्स को क्लियर किया और इन्हीं हकीकत से आगाह किया। हाईलाइट पॉइंट को देखें। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1977 एंड opposition parties made an alliance PNA, Pakistan National Alliance, in which 8 Pakistani political parties and 1 was from Azad Jammu Kashmir. आगे देख कह रहा है कि ऑन 5 जुलाई जनरल ज़ियाउल हक इन्फोर्स थर्ड मार्शल लॉ। आगे कह रहा है हाईलाइटेड पॉइंट, ड्यूरिंग मार्शल लॉ एरा डिक्लेरेशन ऑफ मैनी न्यूज़पेपर वर कैंसल्ड एंड मुसावात वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी टारगेट बाय जनरल ज़ियाउल हक, क्योंकि ये पाकिस्तान पीपल पार्टी का उनका ख़ास अखबार था, उनकी तरफ से था, उनकी नुमाइंदगी कर रहा था। आगे दो अब्रीविएशंस हैं, इनको याद रखिएगा। PFUJ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, और दूसरी है MRD मूवमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। आखिरी पॉइंट देखें हाईलाइटेड, लोकल बॉडीज इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1985 बाय द जनरल ज़िया गवर्नमेंट। वो उसके अंदर इतनी कोई खास समझने वाली चीज़ नहीं। MCQs के हवाले से जो पॉइंट्स थे वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं और आपको बता भी दिए हैं, और अंदर की जो कहानी है छोटी मोटी वो भी मैंने आपको सादा अल्फाज में बता दी है। ये था आपका लेसन नंबर 9 MCM 304 का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।